चाहिए, रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब फिर फोटोआ होगा तो लालू नीतीश से दिखेगा। लालू नीतीश से बाहर ना निकलोगे। 35 वर्ष से लालू नीतीश यही चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तभी लोग को इस बार टाटा बाई बाई कहिए और नई व्यवस्था बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए। जन स्वराज का संकल्प है। चाहे जितना माता बहन लोग हैं लिख लीजिए। अगला बार जब छठ आएगा, छठ इस बार नहीं, 2025 के बाद 2026 में जब छठ होगा तो आप में से किसी का बच्चा, किसी का पति उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि साल भर के अंदर 25 में सरकार बनेगा जन स्वराज का, तो साल भर के अंदर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और आपके घर का जो युवा आपका पति भाई बाहर गया है मजदूरी करने, उसके लिए कम से कम 10 से 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? सब लोग बताइए, अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 4 किलो अनाज की रोजगार, जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए बहुत आदमी हाथ ना उठा, वो अभी नस भरेगा, बोले नस बिहार का आदमी सुधरने वाला नहीं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही रास्ता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? आपके जात का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं। 2000 रुपया देगा तब, 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अभी लोग हंस के कह रहा है जहाँ रुपया आया, जहाँ रुपया मिला फिर उसी को ढोटवा पड़ा। सुन लीजिए, अगर रुपया देने आएगा तो रुपया ले लेना है। आप ही का पैसा है, 5 बरिस लूटा है ना भाई? आपका हमारा गरीब का पैसा लूटा है, तो पैसा देने आएगा, पैसा ले लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो एक बार वोट पैसा के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट जन स्वराज को देना है ना? बहुत लोग का रहता है कि गलती हो जाएगा, ठगी हो जाएगा। अरे नेता सब कितना साल से ठगा है, इसका हिसाब होना ना चाहिए? होना चाहिए ना? आपको झूठ बोल के वोट लिया है ना, इस बार उसका पैसा लेकर उसके खिलाफ वोट दीजिए, तब उसको सबक पूरा बढ़िया से मिलेगा। तो करना है ना? एक बार जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है वो बोलेगा मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। छपरा के आदमी में हाथ में दम बा, छपरा के आदमी में हाथ में दम बा, सब भैंस के दूध बेचा तबाह है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अगली बार जन स्वराज की ही सरकार बनानी है, जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए। लालू नहीं, नीतीश नहीं, मोदी नहीं, प्रशांत किशोर भी नहीं, अगली बार आपका राज होना चाहिए, जन स्वराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अब आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में तो नहीं सीख सकते, साल भर में नहीं सीख सकते हैं, बिहार में आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन मोबाइल का समझ आपको है। आज से 5 वर्ष पहले आप में से कई लोग होंगे जो बोला होगा इंस्टाग्राम का तब है, ये क्या है? आप लोग कर करके बिहार के लड़के सब सीख गए कि नहीं सीख गए? इंस्टाग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें से कितना लोग हैं जो 10 वर्ष पहले फेसबुक और इंस्टा जानते थे? कोई नहीं जानता था, 1-2 आदमी जानता होगा। आप कर करके उसको सीख गए। अगर गाड़ी चलाना आप सीख सकते हैं, बोरा धोना सीख सकते हैं, तो डिजिटल चलाने क्यों नहीं सीख सकते? और जैसे जैसे इसका ज्ञान आपको होता जाएगा, एआई की समझ आप लोग चूंकि डिजिटल योद्धा है, जिसको एआई की समझ है, इस कैंप में लड़के बैठकर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं एआई के माध्यम से। अभी आप सोच रहे हैं कि कंटेंट आएगा जनसुराज से, तब उसको वीडियो पर डालेंगे। एक ही कंटेंट है, सब लोग डाल रहा है, गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा प्रशिक्षण आपको मिल जाए, एआई के माध्यम से अपने फोन पर आप कंटेंट नया जनरेट कर सकते हैं और अपने दुकान में डालकर बेच सकते हैं। ये हुनर आपको सीखना होगा। बिहार सुधरेगा, बिहार में व्यवस्था बदलेगी, कुछ लोग नेता बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, लेकिन आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके लिए भी जीवन में कुछ हो। आप भी आगे बढ़िए। कर ले 2011 से पहले किसी को नहीं मालूम था कि भी कोई दुनिया है जिससे राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन 2011 के बाद से जितने लोग डिजिटल की दुनिया में आए हैं, वो आज भी इसी बात से संतुष्ट हैं कि हम अपने दल का, विचारधारा का, नेता का प्रचार कर रहे हैं। कभी जीवन में 1-2 बार नेताजी से मिल लिए, सेल्फी खिंचा लिए, इसी में खुश हैं कि हमको इतना लाख आदमी फॉलो करता है, इतना लाख आदमी हमको वीडियो देखता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में बहुत जगह कहीं नहीं है। अभी 2-4-5 साल से राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया प्रभारी भी बनाना शुरू किया है। इससे पहले सब कुछ नहीं होता था। तो जब सब लोग हम लोग का कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो हम सोचे कि अब इसको बदल कर हम लोग नया काम करें। नया काम ये है कि अब आप प्रचार तो कीजिए ही, फॉलोअर बनाइए, संगठन में हिस्सा लीजिए, प्रशांत किशोर जनसुराज की बात घर घर पहुंचाइए, लेकिन साथ साथ अपने पैर पर खड़ा भी हो जाइए, इसको कमाने का भी जरिया बनाइए। ये जनसुराज ने ये प्रयोग शुरू किया, इसलिए हमने YouTube को, Facebook को पैसा देना बंद कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च होता है जब डिजिटल प्रचार होता है, करोड़ों रुपया पैसा जाता है YouTube को, Facebook को व्यू लाने के लिए। हमने इसका अध्ययन कराया। अगर 5 पैसा लगता है YouTube पर वीडियो दिखाने के लिए, तो हमने कहा भाई 4 पैसा बच्चों को 3 पैसा दे दो, जिसका व्यू आता है उसको YouTube को काहे पैसा देंगे, बच्चे कोई पैसा देंगे। तो हम आपको कोई अलग से पैसा नहीं दे रहे। बिहार में नेता सब पागल हुआ है कि प्रशांत किशोर कितना रुपया लाया है, कहाँ से पैसा बांट रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा। अरे तुम बेवकूफ YouTube को पैसा दे रहे हो, हम बिहार के बच्चों को पैसा दे रहे हैं, इतना ही फर्क है। हम रोज कहते हैं भैया जिसको बुद्धि है उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। मोदी जी YouTube को पैसा दे रहे हैं, आप देख रहे ना, सब सरकार वाला अपना प्रचार चला रहा है, YouTube उनसे करोड़ों रुपया ले रहा है, Facebook का मालिक उनसे पैसा ले रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि जितना पैसा YouTube को देंगे, उसका आधा पैसा अगर हम बिहार के बच्चों को दो, तो आपके चैनल से अगर 100 लोग देख रहा है, आपके Facebook से, इंस्टा से देख रहा है, तो आधे पैसे में काम भी डबल हो रहा है और लड़कों को कुछ न कुछ साधन व्यवस्था भी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है?